स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जीत का माहौल है। आप कार्यकर्ता जमकर झूम रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया रिजल्ट सेंटर से आपको सबसे तेज और सटीक नतीजे लगातार पहुंचा रहा है। हर काउंटिंग सेंटर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले सबसे सटीक। और मेरी सहयोगी अंकिता लगातार बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर। अंकिता, जो इस वक्त रुझान सीटों में तब्दील हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो अपने हिसाब से बैठा ले किसी को कर, लेकिन मैं जो है अभी ये कोऑर्डिनेटर को आज बोलता हूँ। एक अपना बायोडाटा न्यूज 18 इंडिया पे लगातार आप देख रहे हैं एमसीडी के काउंटिंग की सबसे बड़ी कवरेज इलेक्शन सेंटर में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लीड की बात कीजिए या विनिंग कैंडिडेट्स की बात कीजिए तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी लीडिंग पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बहुत अच्छी फाइट देने में कामयाब रही है, लेकिन 15 साल का बीजेपी का अब एमसीडी का जो शासन था वो तकरीबन खत्म माना जा रहा है। लेकिन यहां पर भी खेल है, और ये खेल ये है कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेयर उनका बनेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पहले समझा दूं कि मेयर की प्रक्रिया क्या होती है। जिस तरीके से ये काउंसलर्स तमाम चुने गए हैं, ये पहली मीटिंग जो भी सदन की जाती है उसमें मेयर का चुनाव किया जाता है, मनोनीत किया जाता है कि कौन सदस्य हैं जो खड़े होना चाहते हैं मेयर के लिए, और उसके बाद तमाम काउंसलर्स वोट करते हैं। पुराने डीएमसी एक्ट के तहत ये जो मेयर का चुनाव था ये फाइनेंशियल ईयर में होना था, लेकिन अब अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर का जो शुरुआत है वो जा चुकी है। ऐसे में अब ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि ये इलेक्शंस कब होने हैं, ये चुनाव कब होने हैं। तो ऐसे में ये जो नई चीज है कि मेयर के चुनाव को लेकर अभी समय लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो ये एक कॉन्फिडेंस की वजह जरूर बीजेपी की तरफ से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को निर्देश दे दिए हैं कि वो इंडिपेंडेंट्स की बात की जाए या अन्य दल के जो तमाम पार्षद हैं उनके साथ संपर्क में रहें, क्योंकि लीडिंग पार्टी के तौर पे तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन मेयर किसका बनेगा ये एक अहम सवाल है जिस पर फिलहाल इंतजार करना जरूरी है। मैं टैली की अगर बात करूं, फाइनल टैली जो नजर आ रही है, अब 90 से ऊपर जो काउंटिंग है वो हो चुकी है, 90% से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है। किसी भी वक्त फाइनल नतीजे आएंगे। साफ तौर पर लीडिंग पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, बीजेपी सेकंड पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। एक खास बात यह भी कि बीजेपी के वोटिंग शेयर में कहीं कोई छेड़छाड़ नजर नहीं आती, यानी कि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या ये पार्षद का चुनाव है, 33% से लेकर 35 तक की जो ये बात की जाती है वो लगातार बनी हुई है। वो वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं बदली है। मौजूद है दुर्गेश पाठक। दुर्गेश जी, आप नगर निगम प्रभारी थे, अब पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहिए? मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पूरी दिल्ली ने जिस तरह से भरोसा जताया है, अनुमान जता रहे थे लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। जीतेंगे 180 पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का मेयर बन रहा है। तो देखिए, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं बीच में बीजेपी ऑफिस में देखिए इस टाइम पे हलचल तो दिखाई दे रही है, लेकिन उस तरह का जश्न, उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। और बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि एमसीडी इलेक्शंस में मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। हालांकि सीटों का अगर फासला की बात की जाए तो काफी लंबा फासला है। ऐसे में अब बीजेपी की ओर से अगर इस बात का दावा किया जा रहा है तो लगातार इस बात की जानकारी भी और होनी चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अब काउंसलर्स बाहर से आ सकते हैं। और जिस तरीके से हमने मनजिंदर सिंह सिरसा से भी बात की थी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि अगर जिसे आना है वो आ सकता है, जिसका साफ मतलब है कि शायद वो काउंसलर्स के टच में है या उनके काउंसलर टच में है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मनजिंदर सिंह